चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह की पोजीशन पर, जो कि 140 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं। इसलिए जो लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो ऑडियो और वीडियो के बारे में कंफर्म कर दें। होप है कि अभी आपको आवाज आ रही होगी। हरीश वर्मा जी, सोनू वशिष्ठ जी, रमेश भारद्वाज जी, पूजा शर्मा, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रही है तो मुझे आप जरूर थम्स अप बनाकर इशारा कर दीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शनि ग्रह के साथ संबंधित है। हमारा जो जीवन है वो शनि देव के इशारे से चलता है। इस टॉपिक पे आज बातें करेंगे। धन्यवाद अनुराधा जी, धन्यवाद रमेश जी, आपका इशारा मिल गया है। इसका मतलब ऑडियो और वीडियो आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं, आपको मैं ग्रहों के गोचर के विषय में बता देता हूं और बाद में फिर हम शनिदेव की जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सोनू वशिष्ठ जी धन्यवाद, हनी हरकिरण जी धन्यवाद, राजेश्वरी शर्मा जी धन्यवाद, प्रीति सिंगला जी धन्यवाद, और त्रिलोक कौशिक जी स्वागतम। राजेश्वरी जी ने बता दिया कि नाउ इट्स क्लियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस समय लाइव में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसको शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती हैं भारतीय ज्योतिष के हिसाब से, और मैं मेष से लेकर मीन राशि तक जो भी राशि आपके लग्न में है उसके विषय में आपको बताऊंगा कि शनि ग्रह की पोजीशन कैसी रहेगी। इसलिए आपके परिवार में कोई मेष हो सकता है, कोई वृष, कोई मिथुन, कोई कर्क, आप सबके लिए ये जो कार्यक्रम है, आज की टॉपिक जो है, चर्चा है, काम आएगी। समीर महेंद्रो जी स्वागतम, अनुराधा राय जी, कमल गोगना जी और डॉक्टर भार्गवी हार्दिक स्वागत, राम राम। तो शनि वक्री के साथ साथ हमें बाकी के जो ग्रह हैं उनकी स्थिति के ऊपर भी पूरी तरह से नजर रखनी चाहिए। हमारे गुरुदेव रमेश सेमवाल जी जुड़े हैं, बड़े ही आदरणीय, बड़े ही वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं भारतवर्ष के। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी, सेमवाल जी। तो आज का जो दिन है, आज भी एक ग्रह परिवर्तन हुआ है, वो है सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, जिसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। आषाढ़ संक्रांति आज का दिन सूर्यदेव के परिवर्तन के कारण मानी जाती है। सूर्यदेव के विषय में हम सब जानते ही हैं कि 30 दिन का गोचर एक राशि में सूर्यदेव का रहता है। आज से सूर्यदेव 30 दिन के लिए मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, इसलिए सूर्यदेव का जो 30-30 दिन का भ्रमण होता है, हम सबके जीवन में 1 महीने का फलादेश तय कर देता है। आर भंडारी जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। आज से लेकर 15 जुलाई तक सूर्यदेव 30 डेज के लिए मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह की स्थिति समझ लीजिए। ये जितनी आप अग्निकांड देख रहे हैं ना, अचानक, क्योंकि जब भी ग्रहों की स्थिति बदलती है तो मैं उसके शुभ या अशुभ प्रभाव आपको पहले ही लाइव के माध्यम से या फेसबुक पोस्ट के माध्यम से या हमारे यूट्यूब के लाइव के वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। तो मंगल ग्रह इस समय नीच अवस्था में है। आपको आसपास अचानक यकायक जितनी भी अग्निकांड की घटनाएं, चाहे वो न्यूज चैनल के माध्यम से, चाहे वो अखबार के माध्यम से, कहीं भी पता चल रही हैं, तो इसके विषय में मैंने आपको उसी दिन बता दिया था जिस दिन मंगल कर्क राशि में प्रवेश हुए थे। तो अभी भी सतर्क रहिएगा। 30 जून तक मंगल महाराज जी कर्क राशि में वक्री ही रहेंगे और शनिदेव के षडाष्टक योग में भी है। तो 30 जून तक
मंगल नीच रहेंगे, वक्री शनि के षष्टक योग में रहेंगे और मेष और वृश्चिक इन दो राशियों पर मंगल ग्रह की स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। अगर गोचर में अशुभ हो जाए तो सबसे अधिक परेशान ये मेष और वृश्चिक वाले हो जाते हैं। अब आइए बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह का जो गोचर है इस समय वृषभ राशि में है। 24 जून तक बुध ग्रह वृष राशि में रहेंगे। यहां पर ये सम प्रभाव देंगे आपको, कोई ना तो ज्यादा डाउन जाएंगे और ना ही ज्यादा बहुत कोई एकदम से आपको फ्लोरिश करेंगे। लेकिन 24 जून के बाद बुध महाराज जी अपने ही घर में जाएंगे मिथुन राशि में। तब मिथुन और कन्या इन दोनों के लिए बहुत ही शानदार स्थितियां बनेंगी। लेकिन अभी बुध जो है वृष राशि में है, 24 जून तक है। देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति महाराज इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है यूं तो बड़ा शुभ होता है, क्योंकि मंगल के घर में है, मेष राशि मंगल की है और देव गुरु हैं, देव मंगल हैं। देव देव के घर आ जाए तो समझ लीजिए शुभ फल मिलना चाहिए हमें। लेकिन गुरु ग्रह मेष राशि में राहु के साथ फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं गुरु चंडाल दोष। तो गुरु ग्रह की जो पोजीशन है इस समय ग्रहों में वो अधिक शुभ नहीं है। विशेषकर जो लोग धनु लगन और मीन लगन, ध्यान से समझ लीजिए, दो लग्न हैं, जो दो राशियां हैं वो देवगुरु बृहस्पति के पास हैं, एक धनु एक मीन। तो जब धनु और मीन का स्वामी गुरु राहु के साथ चंडाल दोष में हो तो इन दोनों राशियों के ऊपर विशेष दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये अच्छा योग तो नहीं है भाई। यहां पर देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक रहेंगे, लेकिन राहु के पंजे में 30 अक्टूबर तक रहेंगे। इसलिए जो लोग बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं 30 अक्टूबर तक बृहस्पति और राहु के गुरु चंडाल दोष के कारण अगर डिले कर सके, परहेज कर सके तो अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु ग्रह जब खराब हो तो गुरु ग्रह के साथ संबंधित जितने भी तत्व हैं हमारे आसपास उनमें भी परेशानी रहती है। तो संतान संबंधित गुरु ग्रह से हम देखते हैं, धन संबंधित बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का ग्रह है बृहस्पति। विवाह संबंधित बृहस्पति से देखते हैं। कन्या की कुंडली में पति का कारक गुरु ग्रह होता है। जैसे पुरुष की कुंडली में, लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र ग्रह होता है। अगर बेटियों की कुंडली देखनी हो तो बृहस्पति का हमें इफेक्ट देखना पड़ता है कि कैसा है, क्यों इसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, क्यों शादी कामयाब नहीं हो रही, क्यों शादी लेट हो रही है। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति गुरु ग्रह देखे जाते हैं। तो इस समय संतान, ज्ञान, आदर मान, विवाह का सुख, बड़े भाई का सुख, पिता, दादा, बुजुर्ग, गुरु, धर्म गुरु, इन सब का कारक ग्रह गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह राहु के साथ गुरु चंडाल दोष में है। शुभ कार्यों में बहुत ही सतर्कता रहकर ही शुरुआत की जाती है, अन्यथा टाल देने चाहिए। 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का गुरु चंडाल दोष भी चलेगा। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो ऐश्वर्य का कारक ग्रह है, लग्जरी का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में जितनी भी भोग हैं, विलासिता है, हमारे आसपास जितनी भी सुंदरता है, अट्रैक्शन है, वो सब शुक्र ग्रह से देखी जाती है। ऐश प्रस्ती का ग्रह होता है शुक्र। शुक्र ग्रह भी अगर कुंडली में ऐसी स्थिति में हो कि वो कमजोर है या अशुभ है तो शुक्र के कारण भी जीवन में भोग की, विलासिता की कमी रहती है।
तो शुक्र ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, वृषभ राशि और तुला राशि। तो 7 जुलाई तक शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए। अब कर्क राशि होती है चंद्रमा की। चंद्रमा और शुक्र का जो भाव है वो सम है, कोई खराब नहीं है। इसलिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर करना वृषभ राशि और तुला राशि वालों के लिए साधारण सा मध्यम सा फल जरूर देगा और फायदेमंद देगा, परंतु अब युति भी देखनी पड़ती है। अब कर्क राशि में मंगल नीच भी है। अब कोई अच्छा ग्रह किसी नीच ग्रह के साथ हो तो जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई एक विद्यार्थी किसी शरारती विद्यार्थी के साथ बैठा हो तो जो शरारती होता है उसका प्रभाव जल्दी बढ़ जाता है, जो बेचारा ईमानदार होता है उसका प्रभाव कम पड़ता है। तो शुक्र ग्रह जो है इस समय शरारती मंगल के साथ कर्क राशि में है। तो जैसे गुरु ग्रह शरारती राहु के साथ गुरु चंडाल दोष में है, इसी तरह शुक्र भी नीच के शरारती मंगल के साथ अच्छा योग नहीं बना रहा। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जितनी आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, अपनी अपनी कुंडलियों में इन ग्रहों के योग युतियां भी ढूंढ लेंगे और फिर आपको उनके सिम्टम्स लक्षण पता चल गए तो आपको अपनी लाइफ को मैनेज करने का तरीका आ जाएगा। मान लीजिए मंगल और शुक्र जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे की कुंडली में पता चल गया, बेटे या बेटी की कुंडली में, तो पहले ही इशारा हो जाता है कि भाई किसी लव अफेयर के कारण किसी बदनामी में बच्चा उलझ सकता है, वो भी नीच मंगल हो अगर। ध्यान रखिए, ये बदनामी के कांड हो जाते हैं। और जब से ये मंगल शुक्र इकट्ठे हैं, न्यूज चैनल्स में तो मैं देखता ही रहता हूं, लिविंग रिलेशनशिप के कारण कत्ल हुए और दूसरे धर्मांतरण के कारण कत्ल हुए, लव एंगल को डालकर एकदम खबरें तेज हो जाती हैं। तो इस समय भी नीच मंगल जो गुस्से क्रोध का कारण है उसके साथ ही है शुक्र भी। तो लव एंगल जो है वो अग्रेसिवनेस में बदलकर किसी न किसी प्रकार की परेशानी खड़ी कर देते हैं। आप लोगों को भी इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और जन्म समय बच्चों की अगर कुंडली में ऐसे योग हों तो शुरू से ही उसकी रेमेडीज, उसकी कलर थेरेपी, क्या चीज डोनेट करनी है, किस चीज को अवॉइड करना है, समझ लेना चाहिए ताकि ऐसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव बच्चों पर आए ही ना। तो इस समय इन दिनों में जितने बच्चे जन्म ले रहे होंगे उनकी कुंडली में मंगल और शुक्र कर्क राशि में ही आएगा, नीच मंगल। गुरु और राहु का चंडाल दोष मेष राशि में ही आएगा। तो इन दिनों में जो पैदा होने वाले बालक बालिकाएं हैं उनके माता पिता को विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ही तो ज्योतिष सिखा सकती हैं हमें। अब आइए शनिदेव की बात करते हैं, जिसको आज हमने टॉपिक में चुना हुआ है। शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, 11 नंबर राशि में। शनिदेव की प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, अपने घर में शनि है, जिसे ज्योतिष की भाषा में जब हम लोग ज्योतिष सीखते हैं तो हमें गुरुदेव सिखाते हैं कि ये स्वयं राशि में है, अपने घर में। तो अपने घर में कोई भी ग्रह हो, शास्त्र हमें बताता है कि उसका प्रभाव हमेशा शुभ मिलता है, बढ़िया मिलता है। तो कुंभ के शनि हैं तो अपने घर में। लेकिन जो आज हमारा विषय है विशेषकर, जिसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे, वो है कुंभ में शनिदेव 140 दिन के लिए वक्री होने वाले हैं। 17 जून से लेकर, अभी जो 17 तारीख आने वाली है, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। अब जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। वक्री का मतलब है कि दूर हो रहा है वो पृथ्वी से। इसको साधारण भाषा में सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये कहा जाता है कि उल्टी चाल चले जाएगा, पीछे चला जाएगा। हालांकि कोई ग्रह पीछे उल्टा ऐसे नहीं चलता, वो ठीक वैसे ही होता है जैसे हम रेलगाड़ी में बैठकर बाहर के किसी पेड़ को देखें तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, पेड़ नहीं पीछे जा रहा होता। तो उसे कहते हैं वक्री। तो शनि महाराज की चाल 17 जून रात को लगभग 11 बजे के आसपास वक्री हो जाएगी।
140 दिन शनि अब कुंभ राशि में वक्री रहेंगे और 4 नवंबर को जाकर ठीक होंगे, मार्गी होंगे। अब किसी ग्रह का प्रभाव जब पीछे चला जाए, पृथ्वी से दूर चला जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर चला जाए, तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी शनि महाराज के तत्व हैं वो सारे फिर उछलते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि शनिदेव तेल के कारक हैं, शनिदेव लोहे के कारक हैं, शनिदेव मशीनों के कारक हैं, शनिदेव केमिकल्स के कारक हैं, चमड़े के कारक हैं, सीमेंट के कारक हैं, सरिया के कारक हैं। हमारी गाड़ियां वाहन लोहे की हैं, कारक शनिदेव है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शनिदेव का प्रभाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारा जीवन जो है वो शनिदेव के साथ लगभग 90 से 95% जुड़ा हुआ है। हम किसी ना किसी रूप से शनिदेव की जो चीजें हैं, तत्व हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। चाहे हम संघर्ष की अवस्था में साइकिल चलाएं तो भी वो शनिदेव का रूप है, मध्यम स्तर पर उठ जाए, स्कूटर में या मोटरसाइकिल में आ जाए तो भी वो शनिदेव का रूप है, थोड़ा सा उच्च मध्यम वर्ग में आ जाए, छोटी गाड़ी ले लें तो भी वो शनिदेव का रूप है, थोड़ा सा ऊपर वाले उच्च वर्गीय हो जाए, मर्सिडीज BMW तक पहुंच जाए तो वो शनिदेव का शुक्र के साथ ऐश्वर्या योग हो जाता है, विलासिता योग हो जाता है। तो शनिदेव तो साथ साथ चलेंगे भाई। इसलिए जब शनि वक्री होते हैं, जीवन में एक असंतुलन पैदा होता है, उथल पुथल पैदा होता है। मकान, भूमि, वाहन, मशीनें, लेबर, हमारी मजदूर, ये सब शनिदेव के साथ जुड़े हुए हैं। 140 दिन के लिए शनि वक्री होंगे। इसको अभी टॉपिक बनाएंगे अपना। शनि